नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत द्विवेदी। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने के लिए आया हूँ कि आजकल क्यों हमारे बच्चे इतने ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। पहले के समय में तो बच्चे बीमार इतने होते ही नहीं थे, एक उम्र आने के बाद बीमारियां घेरती थीं। लेकिन आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि बच्चों को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो रही है, बच्चों को जन्मजात विकलांगता हो रही है, कभी कोई सिंड्रोम हो रहा है। बच्चों में इतनी बीमारियां क्यों बढ़ी है? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे के अगर कारण की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमको समझना बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे रीजन हम ही है। दोस्तों, आयुर्वेद में शुक्र और शोणित की बात की गई है कि यदि शुक्र शुद्ध है और आर्तव शुद्ध है और दोनों में कोई दोष नहीं है तो इनकी जो संतान होगी, इन दोनों के मिलने से जो संतान पैदा होगी वो एकदम स्वस्थ पैदा होगी। लेकिन यदि शुक्र में कोई विकार है, शोणित में कोई विकार है, तो उससे संतान में कई तरह की विकृतियां हो सकती हैं। इसीलिए शुक्र और शोणित हमेशा शुद्ध होना चाहिए। कई बार जो भाव बताए गए हैं, भाव विकृत होने से कई तरह के आयुर्वेद में भाव बताए हैं, पित्रज भाव, मात्रज भाव, आत्मज भाव। इन भावों में जब विकृति होती है तो उसका भी असर संतान के ऊपर होता है और संतान में विकृति होती है। इसीलिए कहा गया है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ को अपने भाव सही रखना चाहिए, माँ का खाना पीना सही होना चाहिए, उसकी सोच अच्छी होना चाहिए, उसका मन निर्मल होना चाहिए। ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ को अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, माँ को अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़ना चाहिए, अच्छी बातें करना चाहिए, किसी के लिए बुरा ना सोचे, बुरा ना करे, मंदिर में दर्शन करने जाए। ऐसा क्यों हम कहते हैं? ताकि उन सब चीजों का क्योंकि असर उस बच्चे के ऊपर होता है। तो अगर गर्भिणी की मासानुमासिक परिचर्या मतलब कि जो 9 महीने तक अगर गर्भिणी स्त्री, प्रेग्नेंट लेडी में कहीं ना कहीं इन भावों की दृष्टि है तो वो संतान के ऊपर उस चीज का असर होता है और संतान में विकृति होती है, उसके मन में विकृति हो सकती है, उसके शरीर में विकृति हो सकती है। और यदि माता 9 महीने तक अच्छे से रहती है, मासानुमासिक परिचर्या जो आयुर्वेद में बताई गई है उसका पालन करती है, गर्भ संस्कार का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है, अगर उसका पालन करती हैं तो होने वाली संतान स्वस्थ होती है। इसीलिए जब भी आप प्लान कर रहे हो बच्चे के लिए तो आप आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जरूर जाएं, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाएं और एक प्रॉपर तरीके से 9 मंथ के लिए पूरा एक सिस्टमेटिक प्लान करें। अपने भावों को सही रखें, अपने विचारों को सही रखें, अच्छे अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करें, शुद्ध और सात्विक भोजन करें, क्योंकि उस समय भोजन का जो असर वो भी बच्चे के ऊपर होता है। यदि आप मिर्च मसाले वाले तीखे भोजन ज़्यादा करते हैं, बाहर का ज़्यादा खाते हैं, तेल मिर्च मसाले वाला खाना ज़्यादा खाते हैं, तो इससे बच्चे के ऊपर असर होता है। और यदि आप शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं तो इससे बच्चे को अच्छा लगता है, बच्चा शांत होता है। तो इन सब चीजों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह जो आने वाली संतान है ये आपका भविष्य है। आपका भविष्य आपके हाथों में है। यदि आप सही से रहेंगे, सही से शुक्र और शोणित शुद्ध रहेगा, सारी चीजें अच्छी रहेंगी तो संतान उत्तम पैदा होगी, बीमार पैदा नहीं होगी, विकृत नहीं होगी। बात बात पे जो हम दवाइयाँ खाने लगते हैं, थोड़ा सा ही सिर दर्द हुआ कुछ दवाई खाई, जो बात बात पे जो हम दवाइयाँ खाने लगते हैं, इस चीज़ का असर भी बच्चे के ऊपर होता है। यदि बच्चा माँ के पेट में है और माँ छोटी छोटी बातों पे दवाइयाँ खाती है तो वो चीज़ भी सही नहीं है। इसलिए ध्यान रखें कि गर्भावस्था में हमेशा स्वस्थ रहें, बाहर की चीज़ों से बचें, सात्विक भोजन करें, अच्छे से प्रसन्न रहें।
ये सारी चीजें आपके बच्चे को भी प्रसन्न बनाएंगी। जय आयुर्वेद।